में मुख्यमंत्री जी तो पार्षद हो गए, मुख्यमंत्री नहीं है। लोग वाराणसी के लिए एक पार्षद की तरह जाते हैं रोज। जिसकी बच्ची है, जिसकी बेटी है, उसने कुछ नहीं लिखा और वो आज भी विधायक जी के पक्ष में है। कह रहे हैं हमारी बेटी के साथ विधायक जी बहुत अच्छा बर्ताव हो रहा, कुछ ऐसा गलत नहीं। नीचे लुंगी के नीचे दोनों कह लीजिए, बनारस में मर्डर हत्या नहीं रुक रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ता जा रहा है और पुलिस जो है विद्वेष की भावना से कार्रवाई कर रही है। आज जनपद भदोही में हमारे पार्टी के विधायक हैं आदरणीय जाहिद बेग जी, कुछ दिन पूर्व उनके घर में एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली और उन्होंने उस बच्ची को अपने घर रखा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और उल्टा उन्हीं के ऊपर मुकदमा पुलिस ने संज्ञान। जिसकी बच्ची है, जिसकी बेटी है, उसने कुछ नहीं लिखा और वो आज भी विधायक जी के पक्ष में है। कह रहे हैं हमारी बेटी के साथ विधायक जी बहुत अच्छा बर्ताव हो रहा, कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया और उनको और उनकी पत्नी को नेम्ड FIR लिखा और उसके बाद उनके बेटे को उठा के पुलिस ले गई। लगातार 4-5 दिन से बेटा उन्हीं के पास है और लगातार पुलिस गलत बयानी कर रही है। मीडिया में उन्होंने कहा, जाने पे पूछने पे मीडिया वालों के सामने और जनता के बीच में उन्होंने कहा कि बच्चे को मैंने छोड़ दिया। जब हम लोगों ने पूछा कि सुपुर्दगी किसके सामने की है, कि उसका नाम बताइए, उसका पता बताइए जिसको सुपुर्द किया बच्चे को, के लड़के को, वो खुद अधिवक्ता है, तो उसका बताने के लिए पुलिस तैयार नहीं है। लगातार पुलिस जिस तरह से विद्वेष की भावना से काम कर रही है, उसके खिलाफ आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भदोही, जिलाध्यक्ष वाराणसी और हम सब लोग गए थे और ADG महोदय वाराणसी को ज्ञापन दिया और साथ ही साथ ये बात भी कही कि न्याय होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। और गलत अगर करेगी पुलिस और गलत फंसाने का काम करेगी तो हम लोग न्यायालय में भी लड़ने का काम करेंगे, सड़क पे भी लड़ने का काम करेंगे और सदन में भी लड़ने का काम करेंगे। ये विषय इम्पोर्टेंट था। हम लोगों ने आज बनारस में भी जो एडिशनल CP हैं उनको ज्ञापन दिया है कि जिस तरह से बनारस में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय सांसद कन्नौज हैं इसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनका पुतला फूका गया और पुतला फूकने के बाद पुलिस अपने सामने खड़ा होकर पुतला फुकवा रही। तो जो अधिकारी अपने सामने खड़ा होकर पुतला फुकवाने का काम कर रहे थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जिन लोगों ने पुतला फूका है उन लोगों के ऊपर भी FIR दर्ज होनी चाहिए। इसको लेकर आज हम लोग पुलिस कमिश्नर से मिलने गए थे, एडिशनल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात हुई थी। साथ ही साथ 2 विषय और थे, और भी 3-4 विषय थे जो हमारे केस डायरी पुलिस कई जगह नहीं दे रही है। जो बड़ा गांव का मामला है, कोतवाली के मामले में फंडिंग करने का प्रयास कर रही है, तो मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो कई ऐसे मामले हैं, जन समस्या और लगातार जो अपराध बनारस में बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर हम लोगों ने आज ज्ञापन देने का काम किया। भदोही शुरू हुआ माननीय हमारे मुख्यमंत्री विधायक जाहिद बेग साहब को जबरन, जिस परिवार में 3 बच्चियां को शादी कराए, उसका बाप या उसकी माँ, वो जो मुकदमा में वो कहीं से मुकदमा में नहीं है, वो विधायक जी को अपना भगवान मान रहे हैं, विधायक जी हमारे भगवान है और उसी में एक बच्ची ने आत्महत्या कर लिया। तो उसमें जो कि पुलिस द्वारा और ये सरकार के इशारे पर विधायक जी को फंसाया जा रहा है। अब विधायक जी को पत्नी को, जो कि 3 दिन से बच्चा भी गायब है, अभी आपने बताया विधायक जिलाध्यक्ष जी ने, तो आज उसी संबंध में हम लोग आज बैठे थे और विधायक जी ने कहा कि माननीय जिला अध्यक्ष जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, हम चलिए संतोष जी को फोन किया, आप लोग आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा प्रकरण जो बनारस में जिला पंचायत सदस्य, कई बार के प्रधान लालमन यादव, मूलचंद यादव को बड़ा गांव थाना द्वारा केस डायरी न भेजने पर आज हम समाजवादी पार्टी के लोग बहुत नाराज हैं कि उसका बच्चे के कम से कम जमानत होना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि को किसी राजनीतिक इशारे पर न फंसा जाए। और तीसरा मामला, आप सिगरा थाने में देश के सबसे बड़ी तीसरी पार्टी जिसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी को पुतला फूका गया। उस पुतला के में हम लोग जो पुतला फूका है वो कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर मुकदमा होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो हम समाजवादी लोग भी इनसे अधिक 2 कदम बढ़ के कर सकते हैं। अभी तो ही बोले कि मुकदमा कायम करेंगे और नहीं करेंगे तो देखिएगा, हम लोग के भी हाथ में दही नहीं है, उसका जवाब दे सकते हैं। मुख्यमंत्री जी आने से एक दिन पहले वाराणसी जनपद में मुख्यमंत्री जी तो पार्षद हो गए, मुख्यमंत्री नहीं है। लोग वाराणसी के लिए एक पार्षद की तरह जाते हैं रोज, सभासद जैसे आते हैं।
ऐसे आना जाना लगा रहा है, लेकिन उनके पैर के नीचे, लुंगी के नीचे, दोनों कह लीजिए, बनारस में मर्डर, हत्या नहीं रुक रहा है, लूट नहीं रुक रहा है, लगातार हत्या हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आने का बात कहते हैं कि न तो गड्ढा है न तो गुंडा है, गुंडा भी यही है, गड्ढा भी यही है। वो देखिए, वो लोग झूठ बोलने वाले हैं, वो झूठ बोलने वाले लोग हैं, खुद बोल सकते हैं। 15 लाख भी झूठ बोले हैं, ये भी झूठ बोले हैं। इरशाद अहमद ढिल्लू साहब, अखिलेश भैया, इरशाद अहमद साहब, अजय यादव फौजी जी से लेके मनीष भैया से लेके प्रवीण भैया, मैं सबको जानता हूँ। आगे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, सबको हम लोग जानते हैं। इससे ज्यादा आनंद भैया, हमारे हम लोगों के पीछे आदरणीय विष्णु शर्मा जी, हमारे इस्तकबाल कुरैशी साहब, हमारे नीरज जी, सोनू सोनकर जी, सबको हम लोग जानते हैं। और आज विषय है, और वो विषय क्योंकि मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ, बाकी फिर जिलाध्यक्ष हमारे दोनों हैं, आप दोनों लोगों से बात कर लीजिएगा। तो परिवार में न पहुंचना ये चिंता का विषय है। ऐसा न हो कि कोई घटना घट जाए, पुलिस इनकाउंटर पर्ची दिखा सकती है, या कहीं कोई दुश्मनी मार सकता है फंसाने की, तो उस पर एडीजी साहब ने कहा कि ऐसी बात नहीं, कहीं न कहीं पुलिस के